इन्होंने बग़ैर सीखे जो है वो गिटार बजाते हैं और कैसे इन्होंने सीखा विदाउट एनी टीचर बातें होंगी मैं इनसे। 2 साल से गिटार बजा रहा हूँ। शौक ऐसा है कि दफ़ा टीवी पे आया था, थोड़े पैसे जमा करना शुरू किए। तो हर एक इंस्ट्रूमेंट अपनी जगह पे अच्छा होता है, तो गिटार का शौक था, तो मैंने गिटार बाय कर लिया। और नहीं, मैंने कहीं से सीखा तो नहीं, बस शौक था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वैसे तो म्यूज़िक की दुनिया में हर इंस्ट्रूमेंट ही बजाना एक फ़न है, लेकिन गिटार की जब बात की जाए तो गिटार बजाना एक बहुत बड़ी स्किल है, और वो भी जब आपने बिना सीखे बजा रहे हो। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या बात कर रहा हूँ कि एक इंस्ट्रूमेंट बजाया जाए और वो भी बगैर सीखे। जी हाँ, इट इज़ पॉसिबल। और ये किसने पॉसिबल किया? मेरे साथ है एक बहुत ही यंग गाय, ही इज़ 14 ईयर्स ओल्ड एंड हिज नेम इज़ मूसा, एंड ये बहुत ही अच्छे गिटारिस्ट हैं। इन्होंने बग़ैर सीखे जो है वो गिटार बजाते हैं और बहुत ही अच्छी प्रोफेशनल गिटार बजाते हैं। इनसे पूछते हैं कि इन्होंने गिटार बजाना कब से शुरू किया, अभी तो हैं ही बहुत ही यंग, और कैसे इन्होंने सीखा विदाउट एनी टीचर, विदाउट एनी अकेडमी। सारी बातें होंगी इनसे, तो आइए चल के इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी मूसा, आप सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को बताइए कि आप गिटार कब से बजा रहे हैं और ये शौक़ आपको कैसे पैदा हुआ? मैं तकरीबन 2 साल से गिटार बजा रहा हूँ, और ये शौक ऐसा है कि दफ़ा टीवी पे आया था, तो देख रहा था कि किस तरह ये बजाते हैं, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा। तो उसी दिन से फिर मैंने थोड़े पैसे जमा करना शुरू किए। तो एक दिन अब्बू लाहौर गए तो साथ ले आए, तो उस दिन से फिर ये कोशिश की कि इसको सीखूं, और आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होता गया। तो अब मैं फिर ये बजा रहा हूँ और काफ़ी अच्छा हो चुका हूँ इसमें। अच्छा, वेरी गुड। यानी नाज़रीन देखिए कि ये बता रहे हैं कि इन्होंने गिटार जो है वो 2 ईयर बैक कहीं बजते हुए देखी टीवी पे, और उससे इंटरेस्ट डेवलप हुआ। और जब इन्होंने क्या किया कि अपनी पॉकेट मनी जो है वो जो इनको मिलती थी उसको जमा करते रहे और उससे गिटार लिया। दैट इज़ वेरी अमेजिंग थिंग। बताइए कि देयर आर लॉट्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट इन द म्यूज़िक फील्ड, तो आपने गिटार ही क्यों चूज़ किया? जैसे कि मैंने गिटार इसलिए चूज़ किया क्योंकि अब गिटार जो है ना, आप इसको आराम से कहीं लेके जा सकते हैं। अब जिस तरह पियानो होता है, तो अब आपको पियानो के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, और पियानो काफ़ी बड़ा भी होता है, उसको नहीं तो आप लेके जा सकते। तो ये काफ़ी इजी टू हैंडल होता है, आराम से लेके जा सकते हैं, और इसका शौक़ था। और वैसे हर एक इंस्ट्रूमेंट अपने जगह पे अच्छा होता है, तो मुझे गिटार का शौक़ था, तो मैंने गिटार बाय कर लिया और गिटार सीखना शुरू कर दिया। लेकिन कोई अगर सीखना चाहता है पियानो, तबला, सितार, जो भी वो सीखना चाहता है, तो वो फिर अपनी मर्ज़ी से वो उसको सीखेगा। तो ये इसमें कोई नहीं है, मुझे गिटार का शौक़ था, तो मैंने गिटार बाय कर लिया। सही। अच्छा, बहुत से गिटारिस्ट को देखा जाता है कि वो साथ सिंगिंग भी करते हैं खुद से। तो आपने कभी सिंगिंग की? नहीं, मैं गिटार के साथ सिंगिंग नहीं करता, क्योंकि इसके लिए आपको थोड़ा होना पड़ता है। क्योंकि अगर आप गिटार साथ-साथ बजाते हैं, सिंगिंग करते हैं, कुछ लोग गिटार को बजाना भूल जाते हैं। तो मेरा भी इसमें इतना नहीं है, ना सिंगिंग में है, सिर्फ़ प्ले करता हूँ मैं। तो अगर आने वाले वक्त में अगर मेरे पास अगर थोड़ा हुआ, मुझे अगर थोड़ी हुई, तो मैं फिर इसके साथ सिंगिंग भी स्टार्ट करूँ। राइट, ठीक हो गया। अच्छा मूसा, ये बताइए कि आपने सीखा कहीं से या खुद से ही आपने फिर ये? नहीं, मैंने कहीं से सीखा तो नहीं, बस शौक़ था, और दिल करता था कि बजाऊँ, तो खुद ही अब ये नेट के ज़रिए यूट्यूब पे देखता रहा, और आहिस्ता आहिस्ता करके सीखता रहा। फिर इस तरह करके गाने ही बजाना शुरू कर दिए। तो किसी कहीं से सीखा नहीं है, बस सेल्फ टॉट है, और बस इसी तरह ही। वेरी अमेजिंग, वेरी अमेजिंग। अच्छा, जो इसकी बेसिक्स हैं गिटार की, उनके बारे में आपको नॉलेज फिर कैसे मिला? मसलन कि इसको ग्रिप कैसे करना है, इसकी स्ट्रिंग्स जो हैं वो उनको कैसे आपने प्रेस करना है, या जो भी है, तो हमारे नाज़रीन को बताइए ज़रा। मैंने जब ये स्टार्ट किया था ना, तो हमें बस पता होना चाहिए कि क्या हम बजा रहे हैं, इसकी क्या हिस्ट्री क्या है, और ये सारा। तो इसमें हमारे 3 पार्ट्स होते हैं, हेड, नेक और बॉडी। जिस तरह हमारी हेड, नेक, बॉडी होती है, तो इसमें हेड में आते हैं ट्यूनिंग और ट्यूनर पेग्स, जो इससे हम ट्यूनिंग करते हैं। इसमें हमारी स्ट्रिंग्स होती हैं, 6 टोटल स्ट्रिंग्स होती हैं, हर एक की अलग अलग आवाज़ होती है, जिसकी वजह से फिर हम लोग इसको ट्यून करते हैं, और इसकी वजह से इसकी आवाज़ चलती है। यहाँ पे नेक पे हमारे फ्रेट्स आ जाते हैं, इन फ्रेट्स के हम लोग इनको बजाते हैं, इसके ऊपर प्रेस करते हैं ताकि हमारी डिफरेंट आवाज़ आए। और बॉडी पे हमारा ये साउंड होल होता है, जिस पे हमारा इससे सारी आवाज़ आती है, और ये ब्रिज होती है, इसमें ये सारा
स्ट्रिंग्स होल्ड हुई होती हैं। इधर भी एक होता है ये, और एक इधर होता है जहाँ पे होल्ड होती है। और ड्रम को हम लोग तरीका, जिस तरह हम लोग ड्रम बजाते हैं, जिस तरह लोग तबला भी बजा देते हैं, तो इसी तरह हम इसको इससे इस्तेमाल कर सकते हैं कोई ड्रम के लिए बजाने के लिए। अच्छा, वेरी गुड। इनको तो बहुत नॉलेज है। ही इज़ टेलिंग मी लाइक अ टीचर, गिटारिस्ट। तो नाज़रीन, इट्स वेरी इम्प्रेसिंग। और जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए मोटिवेशन है, यंगस्टर्स स्पेशली, कि देखिए ही इज़ अ सेल्फ मेड गाय और ही इज़ वेरी यंग, ओनली 14 ईयर्स ओल्ड, एंड ही हैज़ नॉलेज ऑल अबाउट दी गिटार। अच्छा चलें, बातें तो चलती रहेंगी। हमें थोड़ा सा आप सबसे पहले क्या सुनाएंगे, गिटार बजा के क्या हमें सुनाना पसंद करेंगे? पहले हम पाकिस्तान का नेशनल एंथम बजा लेते हैं हमारे। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। तो वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड। मज़ा आ गया सुन के। अच्छा मूसा, ये बताइए कि व्हेन यू स्टार्ट प्लेइंग गिटार, तो पेरेंट्स की तरफ से क्या रिस्पॉन्स था? उन्होंने आपको इनकरेज किया या आपको मना किया? अम्मी अबू की तरफ से तो वैसे पॉजिटिव रिस्पांस था और काफ़ी उन्होंने सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि अच्छा बजा लेते हो इसको, बस ये उन्होंने ये कहा कि इसको अपने प्रोफेशन में मत लेके जाना। तो कहे थे कि बस आपने अब सीखना चाहते हो, आप इसमें अच्छे हो तो आप इसको बजाओ, और आप आपका शौक़ है तो आप इसको करो, तो हम आपको सपोर्ट करते हैं। अच्छा, प्रोफेशन की तरफ उन्होंने क्यों मना किया, क्या वजह है इसकी? बस उन्होंने कहा कि इसमें आप प्रोफेशन में इतना आप नहीं कर पाओगे, और आप को चाहिए कि आप किसी अच्छे जॉब में करो, जैसा कहते हैं आर्मी में चले जाओ, या आप कोई इंजीनियरिंग करो, इस तरह हमारे यहाँ पे पेरेंट्स कहते हैं। तो उसी तरह उन्होंने कहा कि इसको आप शौकिया बजा लिया करो, और जैसा होते हैं इस हमारी स्कूल में फेस्टिवल्स हो जाते हैं, इसमें बजा लिया करो बस। लेकिन इसी तरह फिर वो ठीक है, उन्होंने यानी आपसे कहा कि बीइंग यानी इसे एज ए हॉबी आप ले लें, बट इसे एज ए प्रोफेशन ना लें, राइट? तो आप अपनी स्टडी के बारे में बताएं कि वो स्टडी तो अफेक्ट नहीं होती आपकी जब आप गिटार वगैरह को ज़्यादा टाइम देते हैं, या इसमें क्या सिलसिला रहता है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। स्टडी को ज़्यादा टाइम देते हैं। अभी 9th के पेपर हुए हैं, अब 10th में प्रमोट हो गया हूँ, तो स्टडी भी साथ साथ करते हैं। ये नहीं है कि सारा दिन इसी पे लगे रहते हैं, क्योंकि जब आपकी कोई हॉबी होती है तो आप उसको साथ साथ करते तो हैं आप, लेकिन आप उसमें इतना भी अब आप जोर लगाते हैं तो आपकी फिर पढ़ाई भी इफ़ेक्ट होती है, आपकी जो डेली लाइफ भी होती है वो भी इफ़ेक्ट होती है। तो मैं साथ साथ पढ़ाई भी कर रहा हूँ, ज़्यादा टाइम स्टडी को दे रहा हूँ, और जो शौकिया जो गिटार बजाना होता है, टाइम जो मिलता है, जो फ्री टाइम होता है, उसमें गिटार बजा लेता हूँ। सही सही। अच्छा, आपका जो फेवरेट ट्यून है ऑन प्लेइंग गिटार, मोस्ट ऑफ द टाइम जो आप प्ले करते हैं, वो कौन सी है? वो एक स्पेनिश स्टाइल है, ग्रेटिट्यूड उसका नाम है, तो वो मैं प्ले करता हूँ। ठीक है, तो क्या आप हमें सुनाना पसंद करेंगे वो? जी बिल्कुल, ज़रूर। ब्रावो। अच्छा, आई होप कि अगर यहाँ पे कोई स्पेनिश अगर वीडियो देख रहा है तो वो ज़रूर अमेज़ हुआ होगा। मुझे भी अच्छा लगा है वैसे सुन के, इट्स गुड। अच्छा, ये बताइए कि जब आप गिटार प्ले करते हैं
तो उसमें जो गिटार की जो स्ट्रिंग्स हैं उसका कैसे आपको पता चलता है? मींस के आपने जैसे हमें बताया स्टार्ट में 6 स्ट्रिंग्स हैं, जी। तो इनको कैसे इनको प्ले करना है, ये इसका आइडिया आपको कैसे होता है? ये जब मैंने पहले स्टार्ट किया तो मैंने स्टार्टिंग से ही ना गाने बजाना शुरू कर दिए। उसमें प्रॉब्लम ये होती थी कि मुझे ये नहीं पता होता था क्या करना है क्या नहीं करना। फिर आहिस्ता-आहिस्ता जब आपका जब माइंड थोड़ा इसमें हो जाता है और आप थोड़ा इसमें फ्लुएंट हो जाते हैं, आपको थोड़ी आदत हो जाती है, तो आप आहिस्ता-आहिस्ता आपको स्ट्रिंग्स याद आना शुरू हो जाती हैं। पहले हम ऐसे बजाते हैं तो हम देख के बजाते हैं, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जब आप बजाएँगे तो आपको थोड़ा आदत होगी कि आपको याद रह जाता है कि आपके किसी हर एक फिंगर के लिए एक अलग स्ट्रिंग होती है जिस तरह। तो इसी तरह हम उसको इस तरह बजाते रहते हैं तो हमें फिर आदत हो जाती है। तो इसकी वजह से फिर हम आराम से स्ट्रिंग को प्ले कर लेते हैं। राइट, राइट। ये बताइए कि हर कोई गिटार बजा सकता है या नहीं बजा सकता? आपको देख के तो लगता है कि हर कोई गिटार बजा सकता है क्योंकि आपने बगैर सीखे ये प्ले कर ली है। अगर मेरे जैसा कोई प्ले करना चाहे तो वो क्या बजा सकता है और उसे क्या करना होगा? देखिए, हर कोई बजा सकता है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बस आपका शौक़ होना चाहिए, आपके अंदर एक जज़्बा होना चाहिए कि मुझे ये सीखना है, मुझे करना है ये। अगर कोई ऐसी मतलब शौकियों के लिए सीखना चाहता है, मतलब जो ऐसी शो करने के लिए, फिर उससे नहीं सीखा जाएगा। जो अपने मतलब जिसका शौक़ होता है कि मैं बजाऊँ, मैं कुछ प्ले करूँ, मेरा दिल करता है कि मैं कुछ अपनी हॉबी में कुछ करूँ, तो वो फिर इसको बजा सकता है। और इसमें कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, आपको बस सीखना है। बस साल लग जाता है, कुछ को जल्दी हो 6 माह भी लग जाते हैं, डिपेंड करता है कि बंदे का माइंड सेट किस तरह। और अगर आपको काफ़ी अच्छा होना है तो आप इसको प्रैक्टिस करते रहें और आपको एक दफ़ा आप ठीक हो जाएंगे। सही सही, ये बात इन्होंने बिल्कुल सही कही कि कोई भी चीज़ आपने करनी है, काम करना है, सीखना है, तो उसमें मेन चीज़ क्या है? दैट इज़ योर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के बगैर आप कोई काम नहीं कर सकते, ज़बरदस्ती कोई काम नहीं किया जा सकता। वेरी गुड। आजकल एक टीवी पे प्ले बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है, अर्तुगरुल गाज़ी। उसकी ट्यून भी बहुत ज़्यादा प्ले की जाती है और हर तरफ आप कहीं भी जाएं, मॉल्स में जाएं, जहाँ भी जाएं, वो प्ले हो रही होती है और सुनने को मिल रही होती है, गूंज रही होती है हर तरफ आवाज़। तो उसकी कभी आपने प्रैक्टिस की है क्या? वो अगर मैं आपसे कहूँ तो वो आप प्ले कर सकेंगे? जी, मैं प्ले कर लूँगा, मैंने ये सीखी हुई है और मैं प्ले कर सकता हूँ इसको। अगर आप कहें तो मैं बजा देता हूँ। व्हाई नॉट, श्योर, प्ले। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, मज़ा आ गया सुन के। विच गिटार इज़ बेस्ट, एक्विस्टिक और इलेक्ट्रॉनिक? और एक्विस्टिक कौन सी गिटार होती है और इलेक्ट्रॉनिक कौन सी होती है? थोड़ा सा इन्फो दे दें हमारे नाज़रीन के लिए जो इस फील्ड में आना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं। अच्छा, 3 तरह के गिटार होते हैं। एक एक्विस्टिक होता है, एक सेमी एक्विस्टिक होता है और एक इलेक्ट्रिक गिटार होता है। तो जो स्टार्टिंग में आना चाहते हैं वो मैं प्रेफर करूँगा, बाकी भी ये प्रेफर करते हैं कि वो एक्विस्टिक से आएँ, क्योंकि एक्विस्टिक ज़्यादातर बिगिनर्स के लिए होता है और ये बगैर आपको किसी मतलब जैसे अगर आप इलेक्ट्रॉनिक जाएंगे तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी। अब जैसे हम किसी बाहर के एरिया में बैठे हुए हैं और हम बजाना चाहते हैं तो हमारे पास कोई नहीं है, हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक की सप्लाई, तो हम इलेक्ट्रिक गिटार नहीं बजा पाएंगे। अब सेमी एक्विस्टिक का ये होता है कि हम लोग इसको ये सीधा इसमें स्ट्रिंग्स होती हैं, ये वुड का बना होता है जिस तरह, उसमें हमें वो ज़रूरत नहीं होती हमें इलेक्ट्रिसिटी की, तो हम इसको आराम से बगैर इलेक्ट्रिसिटी के बजा लेते हैं। सेमी एक्विस्टिक में होता है इसमें हमारे यहाँ पे ट्यूनर होते हैं, उसमें भी ट्यूनर होते हैं, लेकिन उसके इस तरफ जो इसकी ये बॉडी है, जो ये साइड है, इस तरफ एक बिल्ट इन ट्यूनर लगा होता है। उस वो थोड़ा होता है कि आप उसको वहाँ से थोड़ा जैसा हम स्क्रीन के ज़रिए ना उसको यहाँ से ट्यून कर लें। तो बिगिनर्स को चाहिए कि वो एक्विस्टिक लें ताकि आसानी से फिर वो सीख सके। बाद में जब आपका शौक़ इससे हटे कि आप चाहते हैं कि मैं इलेक्ट्रिक बजाऊँ तो आप इलेक्ट्रिक ले सकते हैं। राइट, यानी जब आप एक्सपर्ट हो जाएं तो आप इलेक्ट्रॉनिक की तरफ आएँ। ठीक हो गया। अच्छा, ये बताइए कि आप जो फैमिली में पार्टीज़ वगैरह होती हैं, बर्थडे पार्टी होगी या वैसे कोई ओकेजन हो गया, ओके, ईद का मौका हो गया या इस तरह की, या आपके स्कूल में कोई, तो कभी परफॉर्म किया आपने और अगर किया है तो कैसा रिस्पांस था? स्कूल में तो नहीं, क्योंकि अब तो कोरोना की वजह से काफ़ी स्कूल बंद रहते हैं, लेकिन जब फैमिली गैदरिंग होती हैं तो वो कहते हैं कि हमने सुना है आप बजाते हो,
तो बजाता हूँ तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस आते हैं, कहते हैं कि बहुत अच्छा बजाते हो और करते रहो। और बस इसी तरह ही होता है। आज स्कूल में आज इतना नहीं होता क्योंकि कोरोना की वजह से हम लोग नहीं कर पाते, लेकिन फैमिली गैदरिंग में काफ़ी अच्छा रिस्पांस आता है। फैमिली वाले काफ़ी सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि आप ठीक है, तो तब आपको कैसा फ़ील होता है जब आपको अप्रिसिएशन मिलती है सबकी तरफ से, तो हाउ डू यू फ़ील? काफ़ी अच्छा फ़ील होता है कि हम बजा रहे हैं तो कोई सपोर्ट भी करता है और आपको मतलब अप्रिशिएट भी करता है कि, तो अच्छा लगता है कि कोई सपोर्ट भी कर रहा है और मतलब हमारी हौसला अफजाई हो रही है। ठीक हो गया। अच्छा ये बताइए कि आपके फ्यूचर प्लान क्या है गिटार को लेके और स्टडी को लेके, दोनों बताइए। गिटार को लेके तो आगे जाके हॉबी रखते हैं और इसी तरह प्ले करते रहना है। अगर कोई सीखना चाहे तो सिखा देते हैं। और स्टडी में ये है कि अगर इंजीनियरिंग करनी है, रोबोटिक इंजीनियरिंग ना हो पाई तो फिर आर्मी में जाएंगे। चलें ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी एंड कीप योर हॉबी गोइंग ऑन बिकॉज यू प्ले वेरी वेल। अगर मैं कोई सॉन्ग आपसे कहूँ अभी मेरा फेवरेट, तो क्या बजा लेंगे? आप बताएं, मैं बजा देता हूँ। चलें जी, मैं एक इंडियन सॉन्ग है मेरा फेवरेट है, तो आई वांट यू टू प्ले दैट ऑन गिटार इफ़ पॉसिबल। तो दैट इज़ तुझे देखा तो ये जाना सनम, क्या ये आप प्ले कर सकेंगे? जी मैं प्ले तो कर लूँगा, पर थोड़ा सा ही मुझे थोड़ा होगा क्योंकि सीखने में तो मैं आपको थोड़ा, क्योंकि आपने अभी इसकी प्रैक्टिस नहीं की हुई, मैंने अभी आपको बताया और मैंने यही तो चेक करना है कि अगर आपको फ़ौरन से कोई फरमाइश कर दी जाए तो आप कैसा प्ले करेंगे। तो लेट्स प्ले। ठीक है, मैं प्ले करता हूँ। वेरी गुड, एक्सीलेंट, ब्रावो, क्लैप। अच्छा मुझे तो बहुत मज़ा आया और इनकी जो एक्सपर्टी है वो भी मैंने चेक कर लिया। मैंने इनको अभी ऑन द स्पॉट अभी देखें गाना बताया अपना फेवरेट और इन्होंने चट से प्ले कर दिया विदाउट एनी रिहर्सल। दैट इज़ अमेजिंग, वेरी गुड। तो नाज़रीन आपने देखा कि अगर इंसान में शौक़ हो, लगन हो, तो वो बहुत आगे तक जा सकता है। एग्ज़ाम्पल मेरे साथ है, ही इज़ अ यंग गाय, ही इज़ जस्ट 14 ईयर्स और इन्होंने अपनी एफ़र्ट से गिटार ली और इसको इन्होंने प्ले करना भी सीखा अपने ओन पे, यानी कहीं कोई एकेडमी ज्वाइन नहीं की, कोई प्रैक्टिस नहीं की, कोई टीचर से इन्होंने क्लासेस नहीं ली, बल्कि अपनी कोशिश से और एफ़र्ट से इन्होंने गिटार प्ले किया। और कैसा प्ले किया वो अभी आपने सुन लिया। आपको कैसा लगा ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, आपने कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा, क्योंकि ऐसे टैलेंट को ही सामने आना चाहिए और ऐसे टैलेंट को ही हौसला अफजाई करनी चाहिए ताकि हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो आगे आ सकें और किसी तरह भी पीछे ना रह सकें। अगर आप में भी कोई टैलेंट है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, मैं लेके आऊँगा आपको दुनिया के सामने। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छी सी पर्सनैलिटी के साथ, किसी और टैलेंट के साथ आई विल बी इन फ्रंट ऑफ़ यू। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मज़े की अमेजिंग वीडियो आप मिस ना कर सकें। तो चलिए ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।